वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको इतनी ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी में सुनाने वाली हूँ कि जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यकीनन इससे सबक ज़रूर सीखेंगे। और अगर वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते तो इस शख्सियत को देख के वो ये सीखेंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 8 साल की उम्र में पोलियो हुआ मगर हिम्मत नहीं हारी। लाहौर के रिहायशी मुस्तफ़ा अली ने स्पेशल पर्सनस बाइक पर सिंध से खुंजराब तक का सफ़र करके नेशनल रिकॉर्ड कायम कर लिए। आयशा अता उनसे पहले रिपोर्ट देखते हैं आयशा अता की, और फिर हम उनसे आपकी बात करवाएंगे। 8 साल का था जब पोलियो हो गया था। माशरे के अंदर जब कोई डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो उसके तरह तरह के नाम पड़ जाते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो डिसेबिलिटी होती है इंसान के बस में नहीं होती। टूरिज्म है, इसके अंदर कभी कोई स्पेशल पर्सन जो है वो नहीं जा सका, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना, वो इस बात की हमें इजाज़त ही नहीं देता कि हम कोई 1 घंटे से भी ज़्यादा जो है ना एक जगह पे स्टिल बैठ सकते हो। 1 हफ्ते का हमने प्लान किया था, लेकिन इस टूर के ऊपर हमारे 18 दिन लगे। लैंडस्लाइडिंग हुई, किस तरह से वहाँ पे फंस गए, बाइक उलट गई हमारी। सफ़र हमारा जो था ये सिंध से शुरू हुआ, पंजाब से कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान और KPK से, मतलब कि ये सारा हमने एक्सप्लोर किया है। इसको पहली मरतबा ये तारीख में हुआ कि एक पोलियो पर्सन जो है वो मोटर बाइक के ऊपर अराउंड द वर्ल्ड जो है वो, ये तकरीबन हमारा कोई 85,000 माइल्स का जो है ये सफ़र होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाना चाह रहे हैं इन पोलियो हिस्ट्री। गवर्नमेंट से कहेंगे कि हम एक कॉज के लिए जो है वो निकलना चाह रहे हैं, तो इसमें जितना हो सकता वो हमें हेल्प आउट किया जाए। अच्छा, मुस्तफ़ा अली की कहानी तो हमने आपको सुनाई, हमने आपको दिखाई कि किस तरह उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगन से वो अपने ट्रैक पर इस वक्त चल रहे हैं। आज हमारे साथ एक और स्पेशल पर्सन भी है, फातिमा राठौर। एक हादसे में उनका हाथ ज़ाया हो गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को आड़े नहीं आने दिया और एक हाथ से इंतहाई खूबसूरत मेकअप करके सबको हैरान कर दिया। वो भी स्पेशल पर्सन्स के साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखती हैं। फातिमा और मुस्तफ़ा अली इस वक्त हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। उन दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सो हम ज़रा फातिमा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं ना, लेडीज़ फर्स्ट, और जब एक खातून बात करिए तो वो हमेशा एक दूसरी खातून को प्रेफर करती है। तो मुझे ये बताएं फातिमा कि ये हादसा किस तरह से हुआ, कितने फिर उसके बाद आपने चैलेंजेस फेस किए, मतलब पहली जो सोच थी जब आपको पता चला कि अच्छा अब आपकी बॉडी से आपका हाथ अलग हो चुका है, तो वो जो पहली सोच थी बिल्कुल वो क्या थी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पहली जो मुझे थॉट आई थी वो यही आई थी कि मैं किस तरह गुजारा करूँगी इस डिसेबिलिटी के साथ। हाँ। मैं बहुत छोटी थी, मैं 12-13 साल की थी जब मुझसे डॉक्टर्स ने पूछा कि आपका ही हाथ काट दिया जाएगा। पहली थॉट मुझे यही आई थी कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, लेकिन उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा मायूस थी और मैं इतनी डिप्रेस थी और मैं इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही थी। हाँ। कि मैंने फिर उसके साथ बस उसको मैंने एक्सेप्ट किया। अच्छा। और अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। ज़बरदस्त। नहीं तो फातिमा, ये डॉक्टर्स ने क्यों कहा कि आपका हाथ काट दिया जाएगा, क्या रीज़न थी? मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। अच्छा। 11,000 वोल्ट्स का। ओए होए। और उसकी वजह से मेरे बाजू में गैंग्रीन हो गया था लेफ्ट आर्म में, और वो डॉक्टर्स को काटना पड़ा। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला ने आपको फिर हिम्मत दी। और फिर सबसे बड़ी बात कि आपने एक हादसे से गुजरने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, आपने बहुत कुछ जो है वो करके दुनिया को दिखाया। तो ये मेकअप की तरफ आपका रुझान किस तरह से हो गया? मेकअप मेरे अंदर, आप एक समझ ले, एक नेटिव एबिलिटी होती है कुछ। मेरे हाथ में सफाई भी थी, लड़की होने की वजह से मुझे शौक था। अच्छा। एंड देन मैंने 10 साल जॉब की, उसके बाद मैंने मेकअप को ही अपना करियर बना लिया और उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। बिल्कुल। और मैं मेकअप करती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। अच्छा, सिखाती भी हैं, तो आप सैलून है आपका अपना? सैलून नहीं है, मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैं ट्रांसजेंडर्स को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को और अंडर प्रिविलेज लोगों को जो सीखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, मैं उन्हें मेकअप की ट्रेनिंग देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। देखें फातिमा, आप कितने सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, कितने सारे लोगों के लिए आप जीती जागती खुद एक एग्जाम्पल हैं कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम एक मुश्किल वक्त से या किसी भी एक ऐसे हादसे से जिसमें उनको फिजिकली कोई भी नुकसान हो, वो कहते हैं कि जी अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपने उन्हें बताया कि नहीं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। चले मुस्तफ़ा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप जिस तरह से मैंने रिपोर्ट भी दिखाई अपने नाज़रीन को, बड़ा ज़बरदस्त आपकी ये सोच और टूरिज़्म की तरफ रुझान होना, ये मुश्किल नहीं लगा आपको?
सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए, कोई भी काम जो होता है वो मुश्किल से बगैर नहीं होता। True. तो जाहिर सी बात है, जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है तो फिर वो सीखता है आगे, मज़ीद जो है फिर आगे हौसला भी बढ़ता है। अच्छा, तो मुस्तफ़ा मुझे ये बताएं कि ये सोच किस तरह आई, ये सोचा किस तरह कि अच्छा मैंने टूरिज़्म वाले ट्रैक पर जाना है, मैंने डिफरेंट ट्रैक्स पर घूमना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखिए, ये सब कुछ जो है हमें, हमारी सोसाइटी ही हमें जो है ना इस चीज़ के ऊपर माइल करती है, क्योंकि जब आप सोसाइटी में निकलते हैं वो आपको एक अलग किस्म के मतलब के जो है ना वो मखलूक समझे जाते हैं, कोई पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। हाँ। तो उस बिहेव को देखते हुए फिर एक वो जज्बा था कि यार किसी तरीके से सोसाइटी को दिखाना है कि अगर डिसेबिलिटी आई है तो ये हमारे ऊपर कोई तौबा नौज़बिल्ला कोई ऐसा कोई बुरा शगुन नहीं है हमें, लेकिन हमने इसके साथ सरवाइव कैसे करना है ये सबसे मैटर करता है। तो बस इसी चीज़ को लेकर जो था ना कि कुछ ऐसा करने की जो उम्मीद थी, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स के साथ रिलेशन बना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं जब 3 गोल्ड मेडल विन किए तो फिर मैंने एक वो देखा था कि पाकिस्तान के अंदर एक शोबा ऐसा है कि जहाँ पे स्पेशल पर्सन्स जो हैं वो मूव नहीं कर सके। तो फिर ये इसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की कि भाई ये हमने करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर ये सफ़र का जो है वो आगाज़ किया। कुछ ना कुछ नहीं मुस्तफ़ा, आपने बहुत कुछ किया है। ये जो आपने ये जो सफ़र है ना, ये बहुत सारे लोगों को ये बता रहा है कि मुस्तफ़ा के अंदर बहुत हिम्मत है, मुस्तफ़ा जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत हिम्मत है। तो मुस्तफ़ा ये मुझे बताएं कि सिंध से खुंजराब तक का सफ़र, यानी पाकिस्तान के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो आपने सफ़र तय किया, क्या क्या चैलेंजेस थे जिनको आपने फेस किया, रास्ते में कहाँ कहाँ मुश्किलात आई, कहाँ रुकना पड़ा, किस तरह से ये सफ़र कटा आपका? देखिए, सफ़र तो जो है वो बहुत कठिन था, एक मरहला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें जो है वो डराया भी कि यार आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि रास्ते जो है नारान का गान जो है वो बंद हो चुका है स्नोफॉल की वजह से। तो लेकिन फिर जो है मैंने कहा कि अगर चैलेंज अगर एक्सेप्ट किया है तो फिर वेदर मैटर नहीं करता, अच्छा। रास्ते मैटर नहीं करते। हिम्मत स्ट्रांग होनी चाहिए, जज्बा मजबूत होना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला भी जो है वो मदद करता है। तो जैसे हमने सिंध से जो है इसका सफ़र का आगाज़ किया तो बहुत सारा मतलब कि तब तक नॉर्मल था और कोई ऐसा मतलब कि कोई चैलेंज फेस नहीं किया। अच्छा। कोई मुश्किल हर्डल्स जो है वो नहीं आ सकी। बट जैसे ही हमने मतलब कि पहाड़ों का रुख किया है तो बाइक डैमेज हो गई, फिर उसके बाद लैंड स्लाइडिंग में हम फंस गए, वहाँ पे गिरे भी, बाइक भी उलट गई। अच्छा। और तकरीबन हमारा को 1.5 दिन वहाँ पर जो था वो लग गया हमें। अच्छा। तो फिर क्योंकि पीछे से कोई मदद आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हमारे जो मेंटोर्स थे अली रज़ा साहब, वो जो है वक्तन फ़वक्तन जो है हमसे हमें गाइड कर रहे थे, वो लोगों को आगे ब्रीफ कर रहे थे कि ऐसे ऐसे हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो बहुत ज़्यादा, इवन के जब हम खुंजराब पास पे पहुँचे तो वहाँ पर जो हमारी जो आर्मी है, जो फॉरेनर्स हैं, वो इतना मतलब कि शॉक्ड हुए देखकर कि इन बाइक्स के ऊपर, स्पेशल बाइक्स के ऊपर माइनस टेम्परेचर के अंदर आप लोग यहाँ पर पहुँचे। हाँ, और देखिए उन्होंने मतलब जाहिर सी बात है हैरान होने के साथ साथ अप्रिशिएट भी तो उन्होंने किया होगा ना। जाहिर सी बात है कि आप जब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम करते हैं तो फिर आप एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा और फातिमा, मैंने ये भी सुना कि आप दोनों मिलकर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे मुस्तफ़ा ने बोला कि माज़ूर अफराद बहुत सफ़र करते हैं। हाँ। हम इतना सफ़र कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना अब दुनिया का सफ़र किया जाए। अच्छा। और इस बार मैं भी मुस्तफ़ा को ज्वाइन कर रही हूँ। ग्रेट। और हमने टोटल 76 कंट्रीज जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जिनका हम बाइक पर ट्रैवल करेंगे। जी, 76 कंट्रीज हमने ट्रैवल करनी है। टोटल हमारे अप्रॉक्सीमेटली 86,000 माइल्स हैं, जो कि हमने 10 से 12 महीने जो हमारी वर्किंग है उसके मुताबिक है, लेकिन इसे 15 से 18 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा। और मैक्सिमम 15 to 16 मंथ्स में ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी ऑन ट्राई बाइक।
हमारे साथ एक हम नॉर्मल एबल्ड बॉडी पर्सन भी जा रहे हैं जो कि बाइकर हैं, अली रज़ा साहब, और वो हमारे साथ एज एन अटेंडेंट जाएंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आता, लेकिन दुनिया का सफ़र करना है तो कोई इस तरह का कोई मामला होगा तो हम लोग ज़रूर वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वॉलंटियर किया। हम ट्राई बाइक पे जाएंगे और वी आर गोइंग टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुस्तफ़ा जी जी प्लीज एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा मुस्तफ़ा, मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। तो प्लान बन गया है पूरा, आपने शेड्यूल कर लिया है कि पहला पड़ाव कहाँ है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है? जी बिल्कुल, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर तकरीबन कोई 1 साल से इसके ऊपर वर्किंग जो है वो जारी थी। हमने एक एक चीज़ को जो है मद्देनज़र रख करके हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और हमने उसके लिए कैसे ख़ुद को प्रिपेयर करना है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमारा एवरीथिंग इज़ डन, क्योंकि ये हमारा जो एक कॉज है पोलियो के ऊपर, और जैसे कि फातिमा साथ जा रही है तो एक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है, और दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान का जो फेस है टूरिज़म के अंदर जो है उसको प्रमोट करना है। और ये एक ऐसा मुनफरिद रिकॉर्ड था कि जो इससे पहले कभी जो है वो नहीं हो सका डिसेबिलिटी के अंदर। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा अगर हम इसको अचीव कर जाते हैं, और डेफिनेटली इसमें हम अब अपनी हुकूमत वक्त को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से हमारे साथ खड़ी होती है और कैसे हमें सपोर्ट करती है। ठीक है, बेहद शुक्रिया मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। फातिमा, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि आपने प्लानिंग की है। अल्लाह ताला आपको इस प्लानिंग में कामयाब करें, और फिर हम कोशिश करेंगे कि आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं, जिस जिस मुल्क में जा रहे हैं, हम उस मुल्क से आपको जो है लाइव लें, अपने प्रोग्राम में शामिल करें। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच।